दोस्तों, जश्न की इन तस्वीरों को जी भर कर जी लीजिए, अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, अपनी सुनहरी यादों में बसा लीजिए, अपने आने वाले कल के लिए सुरक्षित कर लीजिए। जज्बे और जोश से भरी जश्न की इन्हीं तस्वीरों में देश की कल की तस्वीर और तकदीर बसी हुई है। दिल्ली स्थित यह कांग्रेस का मुख्यालय है और तस्वीर भी इसी जगह की है। चुनाव नतीजे जैसे जैसे परवान चढ़ते गए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून परवान चढ़ता गया और आखिर में वो किस मुकाम तक पहुंचा, वो सब कुछ आपके आंखों के सामने है। उसे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अलग से बताने की जरूरत कुछ और है और वो कुछ मेरे लिए बेहद खास है। उस बेहद खास को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि उस गाथा का मैं भोक्ता भी हूं, श्रोता भी हूं और अब वक्ता भी। मेरी उस गाथा की शुरुआत हुई चुनावी नतीजे के दिन सुबह सवेरे से। चुनाव नतीजे के दिन जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में दिल्ली स्थित इस कांग्रेस मुख्यालय की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो मेरे दिल दिमाग में महाकवि निराला की शक्ति पूजा की पंक्तियां उमड़ घुमड़ रही थी। अन्याय जिधर उधर शक्ति, आया न समझ में दैवी विधान, रावण अर्धमरत भी अपना, मैं हुआ अपर। प्रभु राम को मानवीय रूप में उतारते हुए महाकवि निराला ने उनकी मन स्थिति को जो विहंगम वर्णन किया है, करीब कुछ वैसे ही मन स्थिति से मैं भी गुजर रहा था। 400 पार का हुंकार, एग्जिट पोल के मायावी आंकड़े, अहंकार में डूबे चेहरे, एक के बाद एक ऐसे दूसरे दृश्य मन मस्तिष्क में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। सुबह सवेरे कांग्रेस के इस दफ्तर के बाहर जो कुछ लोग मुझे मिले, उनके चेहरे पर भी मैंने वही कुछ चस्पा देखा। हर किसी के चेहरे पर संदेह और संशय की लकीरें, विश्वास के बीच अविश्वास की बयार। उन चेहरों से नजरें मुड़ी, आसमां पर लिखी इबारतों को पढ़ने की कोशिश की, तो वहां भी मुझे राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां दिख गई। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके दिए सदा ही किया शोध। मैंने खुद को संभाला मन ही मन, कर्मंडे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब मेरा केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसी के शाश्वत सत्य को दोहराया। मन में एक नई ऊर्जा शक्ति का प्रवाह हुआ और उसी ऊर्जा शक्ति के आवेग में मैंने कांग्रेस मुख्यालय की दरों दीवारों से दुआ सलाम की। मेरी नजरों के सामने थी कांग्रेस मुख्यालय की वो सफेद दीवारें, जिन्होंने खामोश रहकर न जाने कितने सियासी इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि उन कुछ ऐतिहासिक क्षणों का मैं चश्मदीद रहा हूँ और मैंने अपनी खुली आंखों से कांग्रेस मुख्यालय के इन बेजान पत्थरों में कई सुहावने सपनों को साकार होते देखा है। लेकिन चुनावी नतीजे के दिन मुझे कांग्रेस मुख्यालय की ये बेजान दीवारें उसी राम की शक्ति पूजा का सस्वर पाठ करती सुनाई पड़ी, जो पहले से मेरे दिलो दिमाग में उमड़ और घुमड़ रही थी। वहाँ एक और मन रहा राम का, तो जो न थका, जो नहीं जानता है दैन्य न विनय, शक्ति पूजा के काव्य धर्म का मर्म घड़ी के आगे बढ़ती सुइयों के साथ मेरे सामने आने लगा। एक तरफ कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन की सीटों में इजाफा होने लगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे से संशय और निराशा के बादल छटने लगे, दूर होने लगे। निराला के राम की भक्ति, कांग्रेस के सारे राम उत्साह और उमंग से भर उठे और ढोल नगाड़े की गूंज के बीच आखिर में सबको जीत की देवी का आशीर्वाद मिला। होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। पुरुषोत्तम नवीन का नए रूप में पदार्पण बेहद सामान्य रहा। चेहरे पर वही सौम्यता, वही सज्जनता, वही निष्कपट मुस्कान। जो शख्स पिछले 10 साल से विरोधियों के व्यंग बाण से बिंधा रहा, उस शख्स के चेहरे पर जीत का कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई आवेश आवेग नहीं। पहले जैसी विनम्रता से अपनी बात रखी और हाथ जोड़कर विदा ले लिए। हिंदी के एक और कालजयी कवि शिवमंगल सिंह सुमन के शब्दों में कहूँ तो, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। नमस्कार।